अस्सलामु अलैकुम बरकातहू। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद और उनके जानशीन थे। इनकी जिंदगी से वाबस्ता एक अहम और सबक आमोज वाक़िया काबिल की नस्ल से दूरी और तक़वी की हिफाजत का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इंसानियत दो गुरवाहों में बट गई थी। एक गुरवा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का था जो पहाड़ों पर रहता था और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता था, जबकि दूसरा गरवा काबिल की औलाद का था जो मैदानी इलाकों में रहता था और गुनाहों, मूसीकी और बेराह रवी में मुब्तला हो चुका था। वाक़या और सबक शैतान ने काबिल की नस्ल में तरह तरह के फितने और लव-व-लेब, म्यूज़िक और नाच गाना राइज कर रखा था। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सख्ती से मना क्या था कि वो काबिल की बस्तियों में न जाएं ताकि उनकी गमराही से बच सकें। एक बार हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स तजस्सुस में काबिल की बस्ती के करीब पहुंच गया। इसने वहां की चमक दमक, मूसीकी और औरतों की बेपर्दगी देखी तो मुतासिर होकर वापस अपनी बस्ती आया और वहां के नौजवानों को उनके बारे में बताया। आहिस्ता आहिस्ता हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ नौजवान इनकी बातों में आकर नीचे मैदानी इलाकों में चले गए और बुराइयों में मुब्तला हो गए। तारीखी रिवायात और मुफस्सरीन के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे जिन्होंने खाना काबा की तामीर व मरम्मत का काम सरअंजाम दिया। आपने पत्थरों और गारे से उस मक़दस घर की बुनियादों को मजबूत किया और वहाँ अल्लाह की इबादत को राइज किया। ये इस बात की दलील है कि आप तौहीद के मरकज़ की हिफाजत करने वाले अजीम पासबान थे। कुछ रवायात में आता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलम के इस्तेमाल और लिखने के फ़न से भी रोशनास करवाया था। आपने अलहामी सहीफ़ों की तालीमात को महफूज करने और उन्हें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने का एक बाकायदा निज़ाम वज़ा किया। आपकी तकरीर में बलागत और हिकमत होती थी, जिसकी वजह से आपकी कौम आपके गर्द परवानों की तरह जमा रहती थी। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के दौर में इंसानी आबादी बढ़ना शुरू हो गई थी। आपने माशरे में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। आपने लोगों को सिखाया कि दीन में दयानतदारी कैसे बढ़ती जाए और ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए क्या हुकूक व फ़राइज़ हैं। आपने काबिल की औलाद की तरफ से फैलाई जाने वाली बेराह रवी और मूसीकी व रक़्स जैसी खुराफातुन से अपनी कौम को सख्ती से रोकते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात से कब्ल हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को जो वसीयतें की थीं, इनमें सबसे अहम जत्क़विया और नाल में था। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस वसीयत को निभाने में सिर्फ कर दी। आपका दौर नबूत अमन और सुकून का दौर कहलाता है, क्योंकि आपने अपनी कौम की तरबियत उस अंदाज में की थी कि इनमें बाहमी मोहब्बत और अल्लाह का खौफ कोट कोट कर भरा हुआ था। तवील उम्र और बरकत मुख्तलिफ कतब तारीख के मुताबिक आपने 9-12 साल के करीब उम्र पाई। वल्लाह इल्म इतनी तवील जिंदगी में आपने हज़ारों अफराद को सिराते मुस्तकीम पर चलाया। आपके बाद आने वाले तमाम अनबिया बशमूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप ही की नस्ल से हैं। इसीलिए आपको यानबिया का जुद भी कहा जाता है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इल्म, सब्र और इस्तिकामत का बेहतरीन नमूना है। उन्होंने एक ऐसे माशरे की बुनियाद रखी जहाँ अल्लाह की हाकिमियत और इंसानियत की खिदमत औलीन तरजीह थी। हमें चाहिए कि हम उनकी सीरत से इल्म की अहमियत और बुराई से बचने का सबक हासिल करें। और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा, और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहां तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते।